हाँ जी, नमस्कार, राम राम। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा और उम्मीद है कि भाई आप सब ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो कंप्यूटर का हमने लास्ट टॉपिक एक तरीके से शुरू कर रखा था वो हमारा नंबर सिस्टम था, और नंबर सिस्टम के अंदर हमने जो नंबर सिस्टम को ले करके कुछ एक बेसिक चीज़ें थी कि जैसे आपका नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल क्या है, ऑक्टल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है। और इनके कुछ एक बेसिक कन्वर्जन हमने पढ़े थे कि बाइनरी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाता है, और बाइनरी को एक तरीके से हमने ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन भी जो है वो एक तरीके से पढ़ लिया। कि आज के इस क्लास के अंदर, आज के इस सेशन के अंदर हम जो कन्वर्जन को ले करके जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को क्या करेंगे, उन सारे सवालों को हम फिनिश करेंगे। और कन्वर्जन को जब भी नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन मामला वाला मामला आता है तो कन्वर्जन को ले करके आपके कई मेथड के आधार पर, कई ऐसे तरीके हैं जिनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी एक नंबर सिस्टम का या किसी एक संख्या को दूसरी संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि जैसे डेसिमल को अगर ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना होगा या हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो उसके बेसिकली दो तीन मेथड होते हैं। तो मैं उन सभी, मतलब कि भाई जो भी मेथड होगा तो उनके एक बेसिक मेथड भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अगर बाई चांस कोई दूसरा मेथड आपको ध्यान में ना आए तो एक बेसिक मेथड के आधार पर आप क्या कर सको, आप चेंज कर सको, आप कन्वर्जन जो है वो एक तरीके से निकाल सको। उसके बाद मैं दूसरा मेथड भी आप लोगों को बताऊंगा कि भाई किस तरीके से जब आपके पास समय है और आपके पास मतलब आपकी चीज़ों की जो समझने या सीखने की जो अक्षमता है अगर वो आपकी अच्छी है तो आप उन दूसरी चीज़ों को भी क्या कर सकते हो, आप अडेप्ट कर सकते हो आप। तो एक जो हमारा लास्ट क्लास के अंदर जो नंबर सिस्टम टॉपिक था, उस लास्ट क्लास के अंदर हमने बाइनरी टू डेसिमल जो था वो एक तरीके से कवर कर लिया था। बाइनरी टू डेसिमल जो था वो एक तरीके से कवर कर लिया था। और जो दूसरा था वो बाइनरी टू ऑक्टल भी जो था वो एक तरीके से हमने कवर कर लिया था। बाइनरी टू ऑक्टल भी हमने कवर कर लिया था। ये बिल्कुल बेसिक मेथड से मैंने आप लोगों को बताया था, और मैंने क्या बताया था कि भाई कोई भी एक ऑक्टल जो होता है, कोई भी एक ऑक्टल अंक होता है वो कितने बिट के इक्वल होता है भाई, वो 3 बिट के इक्वल होता है, या फिर ये कहें कि 3 बाइनरी वैल्यू के इक्वल होता है वो। ठीक है, जैसे 0 1 0, मतलब ये तीन तीन बिट इसके अंदर मौजूद होंगे। ये एक तरीके से हमने कवर कर लिया था यहाँ तक। उसके बाद जो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा, आज के हम मतलब बिल्कुल एक बेसिक टॉपिक की शुरुआत करेंगे, और वो बेसिक टॉपिक होगा हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। कि भाई कोई हमारे पास बाइनरी वैल्यू दे रखी हो, उसको हेक्साडेसिमल के अंदर किस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं। और उसके साथ साथ जब हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पढ़ लेंगे तो मैं आप लोगों को एक टेबल बनाऊंगा, एक टेबल आप लोगों को बताऊंगा, और वो टेबल किसके आधार पर होगी, वो BCD टेबल उसको एक तरीके से कहा जा सकता है, जिसको कहा जाता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। जिसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसको एक तरीके से नाम देते हैं। कि मैं मतलब पहले पहले इस सवाल को सोल्व करवा के, कि इस कन्वर्जन को आप लोगों को बता करके फिर मैं आगे बताऊंगा कि भाई ये जो बाइनरी कोडेड डेसिमल टेबल होती है क्या होती है। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन जो होता है कि कोई भी हमें बाइनरी वैल्यू जो है वो एक तरीके से दे रखी हो। कि जैसे मान लो कि भाई आपको कुछ ये बाइनरी वैल्यू जो है वो एक तरीके से दे रखी हो। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना हो हेक्साडेसिमल के अंदर। मैंने आप लोगों को पहली ही क्लास के अंदर बताया था कि किसी भी अंक की, किसी भी संख्या की अगर पहचान करनी होती है कि भाई ये अंक आपका बाइनरी है या डेसिमल है या ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है, वो एक तरीके से जो पहचान की जाती है वो किसके आधार पर होती है भाई, वो बेस वैल्यू या रेडिक्स वैल्यू के आधार पर होती है। ठीक है ना, कि बेस वैल्यू यही बताती है कि बेस वैल्यू, कि जैसे अगर दो बेस वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, वो बाइनरी वैल्यू है। अगर बेस वैल्यू 16 है तो उसका अर्थ क्या है कि भाई ये जो बेस वैल्यू है या नंबर है, ये कौन सा आपका हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, ये चीजें जो है वो एक तरीके से मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बता दी थी। अब कि कोई भी अगर हेक्साडेसिमल अंक हो, कोई भी अगर एक हेक्साडेसिमल अंक होता है, कोई भी अगर एक हेक्साडेसिमल अंक हो, और हेक्साडेसिमल टोटल कुल अंक कितने होते हैं आपके, 16 होते हैं, जो नंबर के अंदर 0 से लेकर के 9 तक होंगे। और आपका अल्फाबेट क्या होते हैं, अल्फाबेट आपके A से लेकर के F तक होते हैं। A से लेकर के F तक होते हैं अल्फाबेट, यानी कि कुल जो है वो एक तरीके से 16 हो गए। कि अगर इनमें से कोई भी अंक निकाल लो आप, जैसे 8 निकाल लो या 9 निकाल लो, या फिर 10 की जगह हम A लिखते हैं,
तो कोई भी अगर एक हेक्साडेसिमल अंक की बात की जाए तो एक हेक्साडेसिमल अंक कितने बिट के इक्वल होता है भाई? 4 बिट के इक्वल होता है। अगर आप जैसे इसके अंदर 1 भी निकालोगे तो ये 1 भी कितने बिट के इक्वल होता है? 4 बिट के इक्वल होता है। ठीक है जी, कि भाई कोई भी अगर आप हेक्साडेसिमल अंक निकालोगे, जैसे ए है तो ए भी कितने बिट के इक्वल होता है? 4 बिट के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है? पहली चीज ध्यान में रखनी है कि भाई कोई भी हेक्साडेसिमल अंक है, एक जो हेक्साडेसिमल अंक होता है, एक हेक्साडेसिमल अंक है, वो कितने बिट के इक्वल होता है भाई? वो 4 बिट के इक्वल होता है। 4 बिट के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद कि जब भी बाइनरी को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना होता है, जब भी बाइनरी को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना होता है, तो उसके अंदर आप पहला कार्य क्या करोगे आप, कि भाई राइट हैंड साइड से आप बिट का समूह बनाओगे। आप बिट का क्या बनाओगे? ग्रुप, या फिर एक तरीके से समूह बनाओगे। और एक ग्रुप के अंदर जो टोटल बिट होंगे वो कितने बिट होंगे भैया? आपके 4 बिट होंगे। उसका रीजन क्या है कि 4 बिट क्यों लिया जाता है? क्योंकि भाई एक अगर हेक्साडेसिमल अंक बनेगा वो कितने बिट से मिलकर बनेगा? वो 4 बिट से मिलकर बनेगा। तो इसी आधार पर कि भाई हम कि राइट हैंड साइड से बिट का समूह बनाना है, बिट का ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप के अंदर कितने बिट बनेंगे? 4 बिट बनेंगे। यानी कि अगर हम इस प्रकार से इस अंक के अंदर अगर ग्रुप बनाए तो हमें ये संख्या दे रखी है 1,000,000,1,001। ठीक है, अगर इसके हम राइट हैंड साइड से ग्रुप बनाएंगे तो हमारा पहला ग्रुप जो है वो एक तरीके से क्या बनेगा? राइट हैंड साइड से, मतलब इस साइड से 1 2 3 और 4, यानी कि पहला ग्रुप हमारा बन जाएगा, वो क्या बनेगा? 1,000,001। उसके बाद दूसरा ग्रुप 1 2 3 4, यानी कि दूसरे ग्रुप में के अंदर क्या शामिल होगा? आपका 1,000,000। यानी कि ये क्या बन जाएंगे? आपके दो ग्रुप जो है इस तरीके से बन जाएंगे। अगर इस साइड कोई और भी बाइनरी बिट है तो उनको भी क्या किया जाएगा? उनको भी एक तरीके से मतलब 4 ग्रुप के अंदर, मतलब 4 बिट का एक समूह जो है वो एक तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस अगर कुछ ऐसा हो कि जैसे ग्रुप बनने के बाद कि एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, और ग्रुप बनने के बाद जैसे 2 या 3 या 1 बिट जो है अगर वो रह जाए, जैसे मान लो कि 2 बिट है, तो मैंने क्या बोला कि प्रत्येक ग्रुप के अंदर 4 बिट होने चाहिए। तो इसके अंदर तो क्या कितने बिट आते हैं आपके? 2 ही बिट आए आपके। मान लो कि भाई 10 बिट है, 4 4 के आपने 2 ग्रुप बना दिए, अब बाकी के 2 बच गए, 2 बिट बच गए, 1 और 0 बच गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक ग्रुप के अंदर तो 4 बिट होने चाहिए भाई। तो क्या होगा, जब भी एक ग्रुप के अंदर 4 बिट से कम बिट पड़ जाए, बिट की संख्या 4 से कम हो जाए, तो उनको पूरा करने के लिए उसके लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही क्या लगा दोगे आप? 0 लगा दोगे आप। जैसे यहाँ पर 2 बिट है तो एक ग्रुप के अंदर 4 बिट होने चाहिए, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितनी लगा दोगे आप? 2 0 लगा दोगे। उन 2 जीरो का कैलकुलेशन के समय कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस सिर्फ जब हम इसको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ेंगे तो मैं इसकी अहमियत आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जब भी बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना होता है, तो जहां पर ग्रुप में से जो बिट की संख्या है वो 4 से कम पड़ रही हो, तो उतने ही बिट उसके लेफ्ट हैंड साइड में लगा करके उस 0 जो है वो एक तरीके से आप लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद ये 2 ग्रुप हमारे पास बन गए। फिर क्या दूसरा स्टेप क्या करोगे आप? कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू डेसिमल। ये बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूं। आपको कहीं भी, मतलब कभी भी ऐसी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आएगी जब आपको बेसिक मेथड जो है वो एक तरीके से ध्यान होंगे। एक ग्रुप हमारा 1,000,001 और दूसरा है 1,000,001। ठीक है, एक 1,000,000 और दूसरा क्या? 1,000,001। और इसको जब हम एक तरीके से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 1 2 4 8, जो बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे हमने बाइनरी से डेसिमल के अंदर कन्वर्जन किया था, और इसी तरीके से 1 2 4 8, और उन्हीं अंकों को ऐड कर दोगे जिनके नीचे क्या है? 1 है। या अगर बाई चांस इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर निकालनी हो तो उसी मेथड से, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 करके हम मल्टीप्लाई करते हैं इनके बीच, और इनको क्या कर देते हैं? एक तरीके से ऐड कर देते हैं।
ये मतलब बिल्कुल बेसिक मेथड मैंने आप लोगों को बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के अंदर मैंने बताया था कि जब 1000 को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो अपना आंसर आता है 8, और जब 1001 को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो आंसर आता है हमारा 9। और इनका जो फाइनल आंसर बनेगा कि 8 और 9, और ये क्या बन जाएगा हमारा, ये एक प्रकार से हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो एक तरीके से तैयार हो जाती है। ठीक है ना, कि मैं बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूं आपको कि जहां पर भी भाई एक ऐसा मेथड जो आपको मतलब और मेथड आपको याद रहे ना रहे, मतलब ये एक तरीके से मेथड है जो आपको बड़े इजीली तरीके से याद रहेगा। और उसके अंदर मतलब जो बेसिक मेथड के अंदर आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी है कि एक तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करना, और एक आगे और कन्वर्जन मैं बताऊंगा डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि इसका रिवर्स। अगर ये दो चीजें आप समझ गए तो यकीन मानिए किसी भी प्रकार के कन्वर्जन के अंदर बेसिक दिक्कत में बेसिक जब उसको कन्वर्ट करोगे तो आपको उसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। तो अब ये तो है आपका मतलब एक तरीके से बिल्कुल बेसिक मामला, कि जैसे बाई चांस मान लो कि एक आपको एक और सवाल पूछ लिया जाए, एक और सवाल पूछ लिया जाए और वो सवाल कुछ इस प्रकार से हो कुछ इस प्रकार से सवाल हो, तो इसको किस में कन्वर्ट करना हो, इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो वही सिंपल मेथड स्टेप 1 क्या होगा आपका कि राइट हैंड साइड से क्या बनाना शुरू करोगे आप, ग्रुप बनाओगे आप। और एक ग्रुप में कितने बिट होंगे भाई आपके, 8 बिट होंगे, ओ सॉरी 4 बिट होंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड से ग्रुप बनेंगे तो पहला ग्रुप किस प्रकार से तैयार होगा, 1 2 3 4, पहला ग्रुप क्या बन गया 1000। दूसरा ग्रुप 1 2 3। अब इसके अंदर भाई एक ग्रुप के अंदर कितने बिट होने चाहिए, 4 बिट होने चाहिए, तो इसके अंदर तो 3 बिट है, तो जहां भी अगर आपकी जो बिट की संख्या है वो 4 से कम पड़ रही हो तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में उतनी क्या लगा दोगे आप, 0 लगा दोगे। अगर 1 बिट है तो 3 जीरो लग जाएगी, 2 बिट है तो 2 जीरो, अगर 3 बिट है तो 1 जीरो लग जाएगी। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो उसका मतलब एक्चुअल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसको किस में कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट कर दोगे आप डेसिमल वैल्यू के अंदर, और इसका डेसिमल वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा आपका 8 बनेगा, और इसका डेसिमल वैल्यू जो होगा वो क्या बनेगा आपका 7 बनेगा। ठीक है ना, कि जैसे 1 2 4 और इसके ऊपर 8 लगाओगे तो 8 और 0 गुणा होगी तो ये तो 0 ही कन्वर्ट हो जाएगा। 4 2 और 1, 4 + 2 + 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा आपका 78, और बेस वैल्यू क्या आ गया हमारा 16 आ गया। इस आधार पर आप कितनी भी लंबी चौड़ी एक तरीके से बाइनरी वैल्यू दे रखी हो उसको क्या कर सकते हो आप, उसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद एक मामला क्या आता है आपका, एक मामला ये आता है कि अगर अगर हमें मतलब कि एक टेबल ऐसी तैयार करनी हो जिसके अंदर आपकी बाइनरी वैल्यू भी हो, जिसके अंदर आपकी डेसिमल वैल्यू भी हो, जिसके अंदर आपकी बाइनरी वैल्यू भी हो, और जिसके अंदर ऑक्टल वैल्यू भी हो, और जिसके अंदर हेक्साडेसिमल वैल्यू भी हो, कि अगर डेसिमल वैल्यू के अंदर जो आपके कुल मतलब 0 डेसिमल वैल्यू होती है तो उसका बाइनरी वैल्यू होता है आपका 0। अगर 1 है डेसिमल वैल्यू तो उसका बाइनरी वैल्यू होता है 1। अगर 2 है तो उसका जो बाइनरी वैल्यू होता है वो 1 0 होता है। अगर 3 है तो उसका बाइनरी कन्वर्जन होता है वो 1 1 होता है। अगर 4 है तो उसका बाइनरी कन्वर्जन जो होता है 1 0 0 होता है। अगर 5 है तो उसका जो बाइनरी कन्वर्जन होता है वो 1 0 1। इसी प्रकार से 6 है तो 1 1 0। 7 है 1 1 1। 8 है 1 0 0 0। 9 है 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये मतलब कि बाइनरी वैल्यू 0 डेसिमल किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। 1 किसके इक्वल होता है, 1 होता है। अगर 1 0 बाइनरी वैल्यू है तो वो डेसिमल वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 के इक्वल होगी। अगर 1 1 है तो वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। 4 किसके इक्वल होता है, 1 0 0 के इक्वल होता है। यानी कि ये बाइनरी कन्वर्जन आपको जो है अगर ये चीजें जो है एक तरीके से देखनी हो, ठीक है, एक टेबल जो है एक तरीके से तैयार होती है। और इनको मतलब बिल्कुल ईजी मेथड से भी देख सकते हैं कि भाई कैसे मतलब कैसे पता लगे हमें कि 1 0 1 जो है वो एक तरीके से 5 के ही इक्वल है। तो वो कन्वर्जन हम एक तरीके से कर सकते हैं भाई 1 2 और 4। ठीक है, 2 × 0 0 हो जाएगा, 1 × 1 1, और 4 × 1 4, 4 + 1 कितना आ गया 5 आ गया भाई। या फिर इसको दूसरे मेथड से करना हो 1 0 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इनकी आपस में क्या मल्टीप्लाई,
टू की पावर जीरो वन जीरो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। टू की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। और 2 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। ठीक है ना। 4 गुणा में 1 कितना आ गया, 4 आ गया। 2 गुणा में 0 कितना आ गया, 0। 1 गुणा में 1 कितना है, 1 आया। और इनको सारों क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। फाइनल आंसर कितना आ गया आपका, 5 आ गया। ये बिल्कुल मैंने बेसिक मेथड में आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि बाइनरी से मतलब बाइनरी से हम डेसिमल किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। अब एक और चीज कि मैंने आप लोगों को एक चीज अगर आप लोगों को ध्यान में हो कि जब हमने ऑक्टल वैल्यू आप लोगों को बताई कि भाई ऑक्टल जो कुल अंक होते हैं वो 8 अंक होते हैं। और ये 8 अंक कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेकर के 7 तक होते हैं। आपके जो ऑक्टल अंक होते हैं वो कहां से लेकर कहां तक होते हैं, आपके 0 से लेकर के 7 तक होते हैं। और एक और चीज मैंने बताई कि भाई अगर कोई भी एक ऑक्टल अंक है, कोई भी एक ऑक्टल अंक है, उसके अंदर बिट की संख्या कितनी होती है, कि एक ऑक्टल अंक कितने बिट से मिलकर बनता है, भाई वो 3 बिट से मिलकर बनता है। अब ये मामला आपको समझ में आएगा कि भाई कोई भी अगर ऑक्टल है, ऑक्टल के अंदर 8 क्यों नहीं शामिल किया जाता, या 9 क्यों नहीं शामिल किया जाता, या इसको 7 तक ही सीमित क्यों किया जाता है। कि अगर जैसे आप एक चीज देख पा रहे हो आप, कि जैसे ही अगर आप देख पा रहे हो आप कि भाई यहां पर जैसे 0 है तो 0 मतलब कि भाई बाइनरी वैल्यू के अंदर हम जब बिट देखते हैं तो बिट का अर्थ क्या है, 0 और 1। ठीक है। कि अगर 2 0 लिखी गई है तो इसको क्या बोलेंगे हम, 2 बिट कहेंगे। अगर 3 1 लिखे गए हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, 3 बिट कहेंगे। ठीक है ना। तो आप जैसे ही यहां पर देखोगे कि भाई एक अकेला 0 लिखा है तो इसका मतलब है कि 1 बिट, एक अकेला 1 है तो 1 बिट। 1 और 0 यानी कि यहां पर कितने आ गए, 2 बिट आ गए। 1 1 यहां पर कितने बिट आ गए, 2 बिट आ गए। 1 2 3 यानी कि कितने बिट आ गए, 3 बिट आ गए। 1 2 3 यहां पर कितने बिट आ गए, 3 बिट आ गए। 1 2 3 कितने बिट आ गए, 3 बिट आ गए। 1 2 3 कितने बिट आए, 3 बिट आए। उसके बाद जैसे ही मैं 8 पर पहुंचा तो 8 पर कितने आ गए, 1 2 3 और 4 कितने बिट आ गए हमारे, 4 बिट आ गए भाई। अब मेरे ख्याल से जो इससे ठीक पहले वाला जो अंक था जिसके अंदर 3 बिट थे, मैक्सिमम आपके 3 बिट थे, वो आपके कौन सा डेसिमल अंक आता है आपका, वो 7 अंक आता है। और एक ऑक्टल किसके कितने बिट से मिलकर बनता है, 3 बिट से मिलकर बनता है। यानी कि जो एक ऑक्टल जो हो सकता है उसके अंदर अधिकतम बिट जो होंगे वो कितने बिट होते हैं भाई, आपके 3 बिट होते हैं। और ये 3 बिट का मामला कहां तक चलता है, आपका 7 तक चलता है। जैसे ही 8 डेसिमल अंक आता है उसके अंदर बिट की संख्या कितनी हो जाती है, आपकी 4 हो जाती है। इस कारण आपका ऑक्टल के अंदर कभी भी 8 इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो ऑक्टल की संख्या होती है, ऑक्टल की संख्या आपकी कहां तक ली जाती है भाई, वो 0 से लेकर के 7 तक ली जाती है। और वो कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 यहां तक। ठीक है ना। 0 ऑक्टल को अगर बाइनरी में दिखाना होगा तो 0 से दिखाएंगे, 1 को दिखाना होगा तो 1 से, 2 को दिखाना होगा तो 1 0 से, 3 को दिखाना होगा 1 1 से, 4 अगर ऑक्टल है उसको बाइनरी के अंदर दिखाना होगा तो 1 0 0 से, 5 को दिखाना है तो 1 0 1 से, और 6 को दिखाना है तो 1 1 0 से, और 7 को दिखाना है तो 1 1 1 से। अब अगर 8 डेसिमल वैल्यू अगर जिसकी जो बाइनरी वैल्यू 1 0 0 है, अगर इसको ऑक्टल में दिखाना हो तो मैंने क्या बोला था कि भाई एक ऑक्टल जो अंक बनता है वो कितने बिट से मिलकर बनता है, वो 3 बिट से मिलकर बनता है। तो इस मामले में, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी बाइनरी वैल्यू को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो राइट हैंड साइड से हम क्या बनाते हैं, हम ग्रुप बनाते हैं। और प्रत्येक ग्रुप के अंदर कितने बिट होने चाहिए भाई, आपके 3 बिट होने चाहिए। जैसे ही हमारा 8 यानी कि बाइनरी वैल्यू 1 0 0 आती है, इसको अगर ऑक्टल में दर्शाना होगा तो राइट हैंड साइड से हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे। और ग्रुप किस प्रकार से, कि भाई एक ग्रुप के अंदर 3 बिट होने चाहिए। तो एक ग्रुप ये बन जाएगा आपका जिसकी डेसिमल वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और एक ग्रुप जो है वो एक प्रकार से 1 बन जाएगा, और 1 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी कि अगर 1 0 0 को हमें ऑक्टल के अंदर लिखना है तो ऑक्टल के अंदर वैल्यू हमारी क्या बनेगी भाई, 1 0 बनेगी। ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भाई क्यों ऑक्टल को 7 तक ही क्यों एक तरीके से सीमित किया जाता है। और इस प्रकार से अगर 1 0 0 1 को एक तरीके से कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 1 1। ठीक है ना। जो बिल्कुल बेसिक मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हेक्साडेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल के अंदर भी आपका क्या भाई, एक हेक्साडेसिमल जो है कितने बिट के इक्वल होता है, 4 बिट के इक्वल होता है।
ठीक है, तो इसका भी जैसे ही जो जीरो जीरो बाइनरी अंक जो होता है वो एक तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। यानी कि अब यहां तक का जो टोटल मामला क्या बनता है कि अगर बाइनरी वैल्यू 0 है तो जीरो, इस जीरो का डेसिमल में देखेंगे तो 0 ही होगा, ऑक्टल में देखेंगे तो 0 ही होगा, हेक्साडेसिमल भी कितना होगा इसका, 0 ही इक्वल होगा। अगर मैं 110 कोई रैंडमली 110 उठाऊं कि भाई 110 कोई बाइनरी संख्या है, तो इस बाइनरी संख्या का डेसिमल किसके इक्वल होगा, आपका 6 के इक्वल होगा। ऑक्टल किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। और हेक्साडेसिमल भी किसके इक्वल होगा, आपका 6 के इक्वल होगा। अगर जैसे ही मैं 1001 उठाऊंगा कि भाई ये बाइनरी वैल्यू है जो 1001 लिखी हुई है, तो इसका डेसिमल के अंदर क्या आंसर आता है आपका, 9 आंसर आएगा। लेकिन ऑक्टल के अंदर क्या आंसर आएगा आपका, 11 आंसर आएगा। और हेक्साडेसिमल के अंदर आंसर क्या आएगा आपका, इसका 9 आंसर आएगा। यानी कि एक तरीके से पूरी जो टेबल जो है वो कुछ इस प्रकार से तैयार होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। जो 9 के बाद डेसिमल अगला आ गया 10, 11, 12, 13, 14 और 15। जो 10 को एक तरीके से लिखा जाता है आपका 10, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कि भाई अगर अगर 12 कोई 12 डेसिमल संख्या दे रखी है और उस 12 डेसिमल संख्या को हमें बाइनरी के अंदर लिखवाना होगा, तो वो किस प्रकार से लिखा जाएगा भाई, 1100 से लिखा जाएगा, ठीक है ना। और इसको भी बिल्कुल देखना हो, 1 2 4 और 8 ये दोनों 0 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 के ऊपर 4 है और 1 के ऊपर 8 है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, 12 बन जाएगा। अब उसके बाद ऑक्टल तो हमने देख ही लिया था भाई, ऑक्टल के अंक जो हमारे कहां तक होते हैं, 7 तक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इनको भी अगर हमें देखना हो, तो जैसे इसका इसका जो ऑक्टल वैल्यू अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 0 1 0, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऑक्टल वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, 1 2 के इक्वल होगी। उसके बाद ये किसके इक्वल होगा, 13 के, ये किसके इक्वल होगा, 14 के, ये किसके इक्वल होगा, 15 के, ये किसके इक्वल होगा, 16 के, और ये किसके इक्वल होगा आपका, 17 के इक्वल होगा, ठीक है ना। उसके बाद हेक्साडेसिमल की बात करें कि भाई मैंने आप लोगों को बताया था हेक्साडेसिमल एक तरीके से दो चीजें इसके अंदर कि भाई 16 अंक होते हैं और इन 16 अंकों को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक तो नंबर के अंदर और एक किसके अंदर डिवाइड करते हैं हम, अल्फाबेट के अंदर। नंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं, जो 0 से लेकर के कहां तक होते हैं आपके, 9 तक होते हैं। जैसे ही 9 से अगली संख्या 10 आती है तो इस 10 के लिए क्या लिखा जाता है भाई, ए लिखा जाता है। 11 होगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। 12 होगा तो उसके लिए सी लिखेंगे। 13 होगा तो उसके लिए डी लिखेंगे। और 14 होगा तो उसके लिए ई लिखा जाएगा। और 15 होगा तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, एफ लिखा जाएगा। तो इस मामले में जैसे ही डेसिमल संख्या 10 आती है तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ए को मतलब ए की अगर मतलब इस हेक्साडेसिमल ए को ऑक्टल में दर्शाना होगा तो वो किसके इक्वल होता है, 12 के इक्वल होता है। और इस ए का जो बाइनरी होता है वो कितना होता है भाई, 1010 होता है। उसके बाद 11 डेसिमल है तो उसके लिए क्या होगा आपका, बी होगा। 12 है तो सी होगा। 13 है तो डी होगा। 14 है तो ई होगा। और 15 है तो वो किसके इक्वल होता है भाई, वो एफ के इक्वल होता है, ठीक है ना। यानी कि जो हेक्साडेसिमल में आपके जो 6 अंक हैं, जो 6 अंक हैं वो अल्फाबेट में लिखे जाते हैं। और वो 6 अंक कौन से कि 10 किसके इक्वल होता है आपका, ए के इक्वल होता है। 11 बी के, 12 सी के, 13 डी के, 14 ई के और 5 जो होता है पांचवा जो है, छठा जो है वो एफ यानी कि 15 के इक्वल होता है। अब इनसे जो आपके सवाल बनते हैं वो किस प्रकार के सवाल बनते हैं कि जैसे जो हमें अभी कन्वर्जन पढ़ रहे थे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, कि जैसे मान लो कि एक आपको कुछ इस प्रकार से संख्या दे दी जाए, ठीक है, ये संख्या दे दी जाए और इसको किस में कन्वर्ट करना हो, इसको हमें कन्वर्ट करना हो हेक्साडेसिमल के अंदर।
और ये चीजें कब आती हैं? ये चीजें मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक दो सवाल जब आप खुद से निकाल कर देखोगे तो वो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी भाई। ठीक है ना? ये मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से बता रहा हूँ आप लोगों को कि जहां आप लोगों को कुछ भी दिक्कत, कुछ भी समस्या ना आए। जब आप इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें, ये टेबल वगैरह है और ये कन्वर्जन वगैरह है, ये धीरे धीरे जो है वो आपको मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है? आप एक सवाल का बेसिक मेथड समझिए, एक सवाल का जब भी आप बेसिक मेथड समझोगे तो उसके बाद वो चीजें जो है वो एक तरीके से आपको कवर होती चली जाएंगी भाई। तो जब भी बाइनरी को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना होता तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि राइट हैंड साइड से क्या बनाने हैं? ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप बनाना है और प्रत्येक ग्रुप के अंदर कितने बिट होने चाहिए भाई? आपके एक ग्रुप के अंदर 4 बिट शामिल होने चाहिए। तो राइट हैंड साइड से जब हम ग्रुप बनाएंगे तो पहला ग्रुप बनेगा 1 2 3 4। पहले ग्रुप के अंदर क्या क्या आएगा आपका? 1 1 0 1। उसके बाद दूसरे ग्रुप के अंदर 0 0 1 0, क्योंकि 4 बिट है। फिर उसके बाद 1 1 0 0। और उसके बाद हम इनको क्या करते हैं? इनको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल के अंदर। जब 1 1 0 1 को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, 1 2 4 और 8, हमें सिर्फ उन्हीं अंकों को ऐड करना है जिनके नीचे 1 है। 8 4 12, 12 और 1 कितना आ गया? 13 आ गया। उसके बाद 1 2 4 और 8, सिर्फ 1 के ऊपर 1 के ऊपर 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा? आपका 2 आएगा। उसके बाद 1 2 4 और 8, हम सिर्फ वही चीज ऐड करनी है जिनके ऊपर, जिनके नीचे 1 1 है, कि 1 4 और 8 1, मतलब ठीक है ना? क्योंकि जिनके नीचे 0 है तो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आपका 0 ही आएगा। तो 8 + 4 किसके इक्वल आता है? आपका 12 इक्वल आता है। यानी कि जब भी बाइनरी को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड से ग्रुप बनाया जाता है। एक ग्रुप के अंदर कितने बिट होंगे? आपके 4 बिट होंगे। पहला ग्रुप किसका बनेगा? 1 1 0 1 का बनेगा। दूसरा ग्रुप किसका बनेगा? 0 0 1 0 का बनेगा। तीसरा ग्रुप किसका बनेगा? 1 1 0 0 का बनेगा। और इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जो इसका डेसिमल आंसर आता है वो हमारा आंसर क्या आता है भाई? 12 आंसर आता है। इसका जो डेसिमल आंसर आता है वो क्या आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। इसका डेसिमल आंसर क्या आएगा? 13 आंसर आएगा। लेकिन हमने एक चीज देखी थी कि भाई जब भी कोई डेसिमल 10 हो तो उसको हेक्साडेसिमल में हमें किस तरीके से लिखना है? ए से लिखना है। 11 है तो किस में लिखना है? बी से लिखना है। 12 है तो किससे लिखना है? सी से लिखना है। 13 है तो किससे लिखना है? डी से लिखना है। और 14 है तो किससे लिखना है? ई से लिखना है। और 15 किससे लिखना है? आपका एफ से लिखना है। ठीक है ना? अब यहाँ पर 13 डेसिमल है तो 13 डेसिमल ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा। 13 की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? डी का प्रयोग करेंगे। और 2 है तो 2 की जगह भाई 2 ही आएगा। 12 है, 12 के लिए क्या यूज करते हैं? सी यूज करते हैं। तो आपका जो टोटल आंसर बनेगा C2D। और बेस वैल्यू कितना? 60। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से आपका जब भी बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन करना हो तो आप हर एक ग्रुप के अंदर मतलब 4 बिट लोगे और 4 बिट को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करोगे और फिर उसके बाद उसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करके फाइनल आंसर जो है वो एक तरीके से एज इट इज, मतलब जिस प्रकार से ग्रुप का सीक्वेंस है, पहला ग्रुप है तो पहले आएगा, दूसरा है तो बीच में आएगा और फिर तीसरा है तो मतलब इस प्रकार से वो सीक्वेंस के अंदर, क्रम के अंदर डिट्टो एज इट इज जो है वो एक तरीके से लिख दिए जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर मामला था आपका बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू आपका हेक्साडेसिमल। उसके बाद आपके जब भी दूसरे प्रकार के कन्वर्जन आए, और दूसरे प्रकार के कन्वर्जन कौन से? कि डेसिमल को कन्वर्ट करना हो बाइनरी के अंदर, या डेसिमल को कन्वर्ट करना हो ऑक्टल के अंदर, या डेसिमल को कन्वर्ट करना हो हेक्साडेसिमल के अंदर। ठीक है? जैसे मान लो कि हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है और वो वैल्यू है आपकी 25। 25 छोड़िए, एक 9 वैल्यू लेते हैं और 9 वैल्यू, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल बाइनरी वैल्यू के अंदर। बाइनरी वैल्यू यानी कि 9 जो है, 9 हमें डेसिमल संख्या दे रखी है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी वैल्यू के अंदर। तो जब भी किसी डेसिमल वैल्यू को बाइनरी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो उसको हम क्या करते हैं? उस डेसिमल वैल्यू को हम बाइनरी बेस वैल्यू यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 से तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक अंतिम जो अक्षर है, जो अंतिम अंक है, या तो वो 0 नहीं आ जाता या फिर 1 नहीं आ जाता। ठीक है जी? और जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर मतलब शेषफल बचेगा, उसको हम क्या लिखेंगे? उसको हम साइड में लिखेंगे। किस प्रकार से? कि भाई हमारी डेसिमल वैल्यू 9 है,
और 9 को बाइनरी बेस वैल्यू यानी कि 2 से डिवाइड किया जाएगा। कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक अंतिम अंक 0 या 1 नहीं आ जाता। कि 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 गुणा में 4 कितना बनता है आपका? 8 बनता है। तो 2 चौके 8 और 9 में से 8 माइनस किया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा। उसके बाद फिर डिवाइड किया जाएगा क्योंकि भाई 4 अंक आ गया, और हम कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक 0 या 1 नहीं आ जाता। 2 को फिर डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया तो शेषफल कितना बचा आपका? 0 बचा। उसके बाद 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो कितना शेषफल बचा आपका? 0 शेषफल बचा। अब ये क्या आ गया हमारा? 1 आ गया। यानी कि हमें कब तक डिवाइड करना है? जब तक लास्ट 1 या 0 नहीं आ जाता। जो ये लास्ट बिट आता है, जो ये लास्ट बिट आता है, इस बिट को एक नाम दिया जाता है। इस बिट को हम कहते हैं एमएसबी, और इस एमएसबी का अर्थ होता है, इसे कहा जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो ये पहला शेषफल आता है, इस पहले शेषफल को एक नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं एलएसबी, जिसका अर्थ होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब जो ये आंसर हमें प्राप्त हुआ, जैसे ये शेषफल हमें प्राप्त हुआ 1001 इस प्रकार से। अब इनका जो लिखने का तरीका है, वो लिखने का तरीका किस प्रकार से होता है? इनको लिखा जाता है एमएसबी से एलएसबी की तरफ। हम कैसे लिखेंगे? एमएसबी से एलएसबी की तरफ। एमएसबी कौन सा? 1। एलएसबी कौन सा? मतलब एलएसबी की तरफ। कि जैसे कि पहला मतलब कि जो ये शेषफल आए हैं 1001 आए हैं, इनको जो लिखने का तरीका होगा वो किस प्रकार से होगा? कि पहले एमएसबी लिखा जाएगा और फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा? एलएसबी लिखा जाएगा। कि भाई एल एमएसबी से लेकर के एलएसबी तक कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे कि पहला एमएसबी क्या है हमारा? 1 है। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, एलएसबी की तरफ बढ़ेंगे तो अगला शेषफल क्या आएगा हमारा? 0 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो अगला शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो अगला शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। और ये क्या बन जाएगा हमारा? बाइनरी वैल्यू हो जाएगा। या फिर अगर एलएसबी टू एमएसबी लिख रहे हो तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो कि आपने एलएसबी को वहां से शुरू किया, यानी कि ये वाला जो अंक है ये आपका एलएसबी होगा, और ये वाला अंक जो शेषफल है ये क्या होगा? आपका एमएसबी होगा। आप कोई भी मेथड तैयार कर, मैं जो बेसिकली फॉलो करता हूं, मैं एमएसबी टू एलएसबी फॉलो करता हूं। ठीक है जी। चलिए एक और सवाल करके देखते हैं। मान लो कि हमें 25 दे रखा हो, 25 डेसिमल वैल्यू है, और इसको कन्वर्ट करना हो बाइनरी के अंदर। साइड में क्या लिखेंगे? हम शेषफल लिखेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करते रहेंगे? जब तक हमारा अंतिम जो है वो 0 या 1 नहीं आ जाता। 25 को 2 से डिवाइड किया, कितने में गया? 12 पे डिवाइड, 12 पे गया। 12 गुना 2 कितना आया? 24 आया। 25 में से 24 का शेषफल कितना बचा? 1 बचा। फिर आगे 2 छिके 12, शेषफल कितना बचा? 0 बचा। 2 तिया 6, शेषफल कितना बचा? 0 बचा। 2 एकम 2, शेषफल कितना बचा? 1 बचा। अब हमें कहां तक जाना? 0 या 1 तक जाना है। ये हमारा कौन सा बिट होगा? एमएसबी होगा। ये हमारा कौन सा बिट होगा? एलएसबी होगा। लिखने का तरीका एमएसबी टू एलएसबी। पहला एमएसबी बिट क्या हमारा? 1 है। दूसरा क्या है? जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? 0 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? 0 आएगा। और अंतिम क्या आ जाएगा हमारा? एलएसबी एक तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी। ये एक बिल्कुल बेसिक मेथड, जब हम मतलब डेसिमल टू बाइनरी जो है वो एक तरीके से कन्वर्ट करते हैं। एक सवाल पूछा गया था, और वो सवाल क्या था कि भाई 165 हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल के अंदर ये पूछा गया था कि भाई 165 किसके किसके बाइनरी समतुल्य है? किसके बाइनरी समतुल्य है, यानी कि बाइनरी अंक जो है वो किसके बराबर है? 165 का। ये कुछ इस प्रकार से दे रखा था। ठीक है ना। तो चलिए जी 165 को भी सोल्व करते हैं। 165 और साइड में क्या लिखेंगे? हम शेषफल लिखेंगे भाई। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक लास्ट हमारा जो है वो एक तरीके से 0 या 1 नहीं आ जाता। उसके बाद कि 165 को कितने में जाएगा भाई? ये 2 8 16 और 2 दूनी 4, यानी कि 164 जो है, 82 दूनी 164, और शेषफल कितना बचा आपका? 1 बचा। उसके बाद 41 दूनी 82 भाई, शेषफल कितना बचा? 0 बचा।
20 दूनी 40 भाई, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। 2 10 20, शेषफल कितना बचा, 0 बचा। 2 पंजा 10, कितना बचा शेषफल, 0 बचा। 2 दूनी 4, कितना बचा शेषफल भाई, 1 बचा। 2 एकम 2, कितना शेषफल बचा, 0 शेषफल बचा। ये हमारा कौन सा बन जाएगा, एमएसबी बन जाएगा, एमएसबी। और ये कौन सा बनेगा हमारा, एलएसबी। ठीक है, तो लिखने का तरीका 1, आगे बढ़ेंगे 0 1 0 0 1 0 1, ये क्या बन जाएगा हमारा आंसर बन जाएगा फाइनल। ठीक है भाई, तो जब भी एक तरीके से डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना होगा तो कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है हमारा पहला मामला कि जब भी बाइनरी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना होता है। अब आप किसी भी एक तरीके से किसी भी डेसिमल संख्या को कन्वर्ट कर सकते हो आप। उसके बाद जो दूसरा है डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, जैसे मान लो कि भाई हमारे पास ये एक तरीके से मैं इसके दो मेथड बताऊंगा। दो मेथड किस प्रकार से, कि जैसे मान लो कि भाई एक डेसिमल हमें ये दे रखा है कि 25 हमारे पास डेसिमल संख्या है और इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। इसके मैं दो तरीके बताऊंगा। एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड, जो हमने डेसिमल टू बाइनरी है वो एक तरीके से कवर कर लिया था। फिर भी मैं अगर बाई चांस अगर आपको ना समझ में आओ, कि जैसे जब भी डेसिमल को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो इसके दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से, कि पहला डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कीजिए और फिर बाइनरी को किस में कन्वर्ट कीजिए, आप ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कीजिए। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है कि जहां पर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए। और फिर एक दूसरा मेथड कि आप डेसिमल से सीधा ऑक्टल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो आप। जैसे कि भाई 25 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना हो तो बाइनरी के अंदर किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, 12 दूनी 24, शेषफल हमारा क्या बचा, 1 बचा। 2 छिके 12, शेषफल कितना बचा, 0 बचा। 2 3 6, शेषफल कितना बचा, 0 बचा। 2 एकम 2, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। यानी कि जो 25 है उसका अगर हम बाइनरी वैल्यू देखते हैं तो बाइनरी वैल्यू कुछ इस प्रकार से बनता है। बाइनरी वैल्यू जो बनेगा वो 25 का बाइनरी वैल्यू 11001 के इक्वल होगा। और हमने बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना तो समझ ही रखा है भाई, कि हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से ग्रुप बनाते हैं। एक ऑक्टल किसके इक्वल होता है, 3 बिट के इक्वल होता है। ठीक है, कि राइट हैंड साइड से हमने ग्रुप बनाया 0001 और उसके बाद 11, और फिर उसको हम किस में लिख देते हैं, उसको हम लिख देते हैं डेसिमल के अंदर। कि 001 का डेसिमल वैल्यू होता है वो 1 होता है और 11 का डेसिमल वैल्यू होता है वो 31 होता है। यानी कि जो आपका आंसर आएगा, ये आपका थोड़ा आंसर आ जाएगा 831। यानी कि आपने वही मेथड यूज किया जो हम बाइनरी से ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करते थे। कि राइट हैंड साइड से आपने क्या किया, एक तरीके से राइट हैंड साइड से ग्रुप के 3 बिट बनाए और 3 बिट बना करके उनको क्या कर दिया, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये तो है मतलब थोड़ा सा लेंथी मेथड है। अब उसके बाद जो आपका बिल्कुल बेसिक मेथड, जहां पर हम डेसिमल से सीधा ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ऑक्टल की बेस वैल्यू होती है वो बेस वैल्यू क्या होती है आपकी, 8 होती है। 8 होती है, कि जैसे यहां पर 25 दे रखा है तो 25 को क्या कीजिए, ऑक्टल की बेस वैल्यू से डिवाइड कीजिए आप। कि 8 है, 8 को 25 से डिवाइड करोगे तो कितने में जाएगा भाई, 8 या 24। और साइड में वही क्या लिखोगे आप, शेषफल लिखोगे आप। 8 या 24, 25 में से 24 का कितना बचा, 1 बचा। और अब नेक्स्ट अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो भाई 3 कितना जाएगा, 0 पे ही जाएगा। तो 8 0 0 और कितना, मतलब इसको फर्दर तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब 3 तक ही जाता है क्योंकि अंक जो है वो 3 से छोटा पड़ जाता है। तो इस मामले में ये एक प्रकार से हमारा क्या बन जाता है, एमएसबी बन जाता है। और ये एक प्रकार से क्या बन जाता है, एलएसबी बन जाता है। अगर इसको फिर भी आगे अगर सोल्व करना होगा तो जैसे 8 की जो 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 0 0, तो 3 में से 0 गया तो आंसर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। तो इसको क्या माना जाएगा, इसको एमएसबी माना जाएगा। और ये लिखने का तरीका वही एमएसबी टू एलएसबी। पहले क्या आएगा हमारा, 3 आएगा और फिर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। और बेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, जो किसको रिप्रेजेंट करती है, जो एक तरीके से ऑक्टल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है।
उसके बाद अगर कोई दूसरा भी वैल्यू है, जैसे मान लो हमारे पास जो एक अंक दे रखा हो, वो एक अंक मान लो भाई 40 हो, 40 जो है वो एक तरीके से दे रखा है, और इसको कन्वर्ट करना है, 40 डेसिमल वैल्यू है, 40 डेसिमल वैल्यू दे रखी है, और इसको हमें कन्वर्ट करना हो ऑक्टल वैल्यू के अंदर। फिर वही इजी तरीका, 8 से डिवाइड करोगे और साइड में क्या लिखोगे आप, शेषफल यानी कि रिमाइंडर लिखोगे आप। 8 चौक कितना गया भाई, 32 गया, 40 में से 32 कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो या तो यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि भाई ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। अगर आगे फिर भी डिवाइड करना चाहते हो तो 800, तो इसको फिर से क्या करोगे आप, 8 से डिवाइड करोगे तो भाई 8 गुणा में 0 कितना आता है, 0 आता है, तो शेषफल कितना बचेगा आपका, 4 बच जाएगा। और इसको लिखने का तरीका, ये एमएसबी बन गया और ये क्या बन गया आपका, एलएसबी बन गया। तो पहले क्या लिखोगे आप, एमएसबी लिखोगे, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, एलएसबी आएगा। पॉइंट नहीं आएगा वैसे, ये वैसे लिखा गया भैया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं 48, और ये क्या बन जाएगा हमारा, ऑक्टल वैल्यू बन जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम कोई भी डेसिमल को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा तरीका है, अगर मान लो कि भाई जैसे कोई और लेंथी वैल्यू हो, और लेंथी वैल्यू अगर हमें देखनी हो, जैसे मान लो कि 184 है, 184 हमें डेसिमल वैल्यू दे रखी है, और इस डेसिमल वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना हो ऑक्टल के अंदर। ऑक्टल की बेस वैल्यू 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। 23 अट्ठा 184 है, तो शेषफल कितना बचा, 0 बचा। उसके बाद 8 दूनी 16, 23 में से 16 गया, कितना आ गया भाई, 4 और 3 7, 2 है। अगर इसको यहीं पे छोड़ दो तो यहीं पे छोड़ दो भाई, अगर नहीं छोड़ दे तो भाई इसको क्या करो, 0 से डिवाइड करो। 8 गुणा में 0 कितना आएगा, 0, 2। ये आपका एमएसबी, ये आपका एलएसबी। लिखने का तरीका, एमएसबी टू एलएसबी, पहले क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, 7 आएगा, फिर आएगा 0, 7 और 0, ये क्या बन जाएगी, एक प्रकार से ऑक्टल वैल्यू, यानी कि 184। 184 कोई डेसिमल वैल्यू है, इसका ऑक्टल किसके इक्वल होगा, 270 के इसका इक्वल होगा। ठीक है जी। उसके बाद जब भी हमें कोई डेसिमल को कन्वर्ट करना हो हेक्साडेसिमल के अंदर, जब भी हमें कन्वर्ट करना हो डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर, जैसे मान लो कि हमारे पास यही एक तरीके से मेथड दे रखा है 25, मान लो कि मैं उसी को एक तरीके से रिपीट कर दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत ना हो। जैसे 25 को हमें कन्वर्ट करना हो हेक्साडेसिमल के अंदर, तो एक तो वही बेसिक मेथड कि इसको किस में कन्वर्ट करो, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करो, और बाइनरी से फिर किस में कन्वर्ट कर दो, आप हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दो। और दूसरा एक और आसान तरीका कि इसको हेक्साडेसिमल की जो बेस वैल्यू होती है वो 16, 16 से क्या कर दो आप, इसको डिवाइड कर दो आप। कैसे कि भाई 16 को आप डिवाइड करोगे तो 16 एकम 16 भाई, 25 में से 16 गया, कितना आ गया, 9 आ गया। ये आपका क्या बन जाएगा, आपका एलएसबी बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, एमएसबी बन जाएगा। 1 और 9 ये एक प्रकार से क्या बन जाएगी, हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना। जब भी हम एक तरीके से डेसिमल वैल्यू को, यानी कि डेसिमल वैल्यू को हम हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। साइड में क्या लिखेंगे, वही शेषफल साइड में लिखेंगे। ये डिवाइड गया तो 16 एकम 16, 25 में से 16 गए तो कितना शेषफल बचा, 9 बचा, 1 बच गया। इसको यहीं पे डिवाइड करो तो यहीं से लिख दो, या फिर इसको 16 को 0 से डिवाइड करोगे तो 16 गुणा 0 कितना आएगा, 0 आएगा। 1 माइनस 0 कितना आ गया, 1 आ गया। तो वही मतलब दोनों चीजें इक्वली पड़ जाती है कि भाई ये जो मतलब अगर 16 से कोई छोटी संख्या तो उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम, एक तरीके से वही लिखा जाएगा। उसके बाद एक मामला कि जैसे कुछ इस प्रकार से मेथड हो कि मान लो कि भाई
मान लो कि मैं एक वो लेता हूँ 63 का, ठीक है। 63 हमें क्या दे रखी है, 63 हमें एक डेसिमल वैल्यू दे रखी है और इसको कन्वर्ट करना हो हमें ऑक्टल हेक्साडेसिमल के अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है। तो 16 को अगर 63 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 चौका 64, तो भाई 64 से तो छोटी संख्या है, तो कितने में जाएगा, 16 तिया 48 पे जाएगा, 16 तिया 48, और 63 में से 48 माइनस करेंगे तो आपका कितना आंसर आता है, आपका 15 आंसर आता है, ठीक है। अब ये 3 फर्दर डिवाइड होगा नहीं, तो या तो इस 3 को यहीं छोड़ दो, 3 को हम साइड में लिख लेंगे कि भाई ये 3 जो है हमारा एक प्रकार से क्या बन गया, एमएसबी बन गया। और शुरुआत हम किससे लिखना शुरू करते हैं, 3 से लिखना शुरू करते हैं। पहले हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद जो 15 आया, कि 15 को डिट्टो एज इट इज नहीं लिखना है हमें, डिट्टो एज इट इज नहीं लिखा जाएगा। कि हमने क्या बताया था, एक तरीके से हमने बताया था कि भाई हेक्साडेसिमल के अंदर जो भी 10 से लेकर के 15 तक की संख्याएं हैं वो ए से लेकर के एफ तक दिखाई जाती हैं। भाई 10 आया तो ए से लिखा जाएगा, 11 आया तो बी से, 12 आया तो सी से, 13 आया तो डी से, 14 है तो ई से, और 15 है तो उसको क्या किससे लिखेंगे, हम एफ से लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो डेसिमल अंक आ रखा है वो कितना आ रखा है, 15 आ रखा है। अगर इस 15 को हमें हेक्साडेसिमल में लिखना होगा तो 15 को किससे रिप्लेस किया जाता है, आपका एफ से रिप्लेस किया जाता है। तो इसका जो एक्चुअल आंसर बनेगा, आपका एक्चुअल आंसर क्या बन जाएगा, आपका 3f जो है, एक तरीके से एक्चुअल आंसर जो है वो इस प्रकार से बन जाएगा। यानी कि अगर आपका रिमाइंडर 10 या 11, 12, 13, 14, 15 तक आपका रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, तो उसकी जगह 10 की जगह आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे, 11 की जगह बी, 12 की जगह, मतलब इस प्रकार से आप क्या करोगे, इस तरीके से लिखोगे आप, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो कि भाई कोई और दूसरा क्या देखें भाई, जैसे मान लो कि 164 है, ठीक है। 16 से डिवाइड किया, 16 से ये कितने में जाएगा, 16 गुणा 10 कितना आएगा, 160 आएगा। तो शेषफल कितना बचा, 4 बचा। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। हेक्साडेसिमल के अंदर 10 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है आपका 4 है। ये आपका क्या बन जाएगा, एमएसबी बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, एलएसबी बन जाएगा, ठीक है। और लिखने का तरीका एमएसबी टू एलएसबी, पहले क्या आएगा, ए आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि जितनी आप मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहोगे, उस प्रैक्टिस के आधार पर आपको ये चीजें जो है वो क्लियर होती चलेंगी भाई, ठीक है। और ये हमने डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जो है वो एक तरीके से हमने कवर कर दिया। उसके बाद जो तीसरा बाइनरी सिस्टम होता है, ऑक्टल टू बाइनरी, या फिर ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। कि मान लो कि हमारे पास एक संख्या दे रखी है 117, जो क्या कर रखी है, एक तरीके से रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। कि जब मैंने आप लोगों को बाइनरी से ऑक्टल मैंने आप लोगों को बताया था, तो बाइनरी से ऑक्टल के अंदर मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कि जब भी किसी बाइनरी को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से ग्रुप बनाते हैं, राइट हैंड साइड से ग्रुप बनाते हैं। और एक ग्रुप के अंदर बिट की संख्या कितनी होगी, वो 3 होगी। जैसे ये ग्रुप बनेगा तो 101 बनेगा, और ये ग्रुप बनेगा तो वो कितना बनेगा, आपका 100 बनेगा। और फिर उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल के अंदर। जैसे ये है तो ये 4 के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, और उसी सीक्वेंस के अंदर हम क्या लिख देते हैं, उस प्रकार से लिख देते हैं। यानी कि ये तरीका था जब हम बाइनरी से ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन करते थे। अब ये इसका ठीक अपोजिट है कि ऑक्टल को बाइनरी के अंदर, यानी कि यहां से सीधा बिल्कुल इसका रिवर्स। और इसका जो रिवर्स है वो किस प्रकार से होता है, कि भाई इन अंकों को, जितने भी अंक दे रखे हैं, प्रत्येक अंक को क्या लिखोगे, अलग अलग लिखोगे आप। प्रत्येक अंक को क्या लिखोगे आप, अलग अलग लिखोगे। और प्रत्येक अंक को किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दोगे आप। जो हमने वो टेबल देखी थी, उस टेबल के बिहाफ पर जो है वो एक तरीके से याद मतलब कर सकते हो आप। जैसे 7 है, 7 का बाइनरी अंक किसके इक्वल होता है,
डबल वन ट्रिपल वन के इक्वल होता है। और वन को जब आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी के अंदर तो इसके इक्वल किसके इक्वल आता है भाई, ये वन के इक्वल आता है। और यही क्या बन जाती है आपका, यही एक तरीके से वन 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 वन। थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जो ये एक तरीके से जो हमने जब बाइनरी से ऑक्टल हमने कन्वर्जन पढ़ा था कि वो कुछ ऐसा ही था कि हमने क्या किए, ग्रुप बनाए और ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं, इसका ठीक रिवर्स कर रहे हैं। जो जो ये अंक हैं, जो ये अंक हैं, जो एक सिंगल सिंगल अंक हैं, ये आपके कौन से अंक हैं आपके, ये एक प्रकार के डेसिमल अंक हैं जो हमने लास्ट में क्या किए, लास्ट में एक साथ लिख दिए उस सीक्वेंस के अंदर। और इन डेसिमल अंक को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक प्रकार से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। और फिर उनको क्या करना है, अरेंज कर देना है। और वही आपका क्या बन जाएगा, ऑक्टल टू, मतलब बाइनरी जो है वो एक प्रकार से, वो वैल्यू जो है वो एक प्रकार से बन जाएगी। जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे 5 और 6 है और इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी के अंदर। फिर मैं बता रहा हूं कि भाई हर एक चीज आपकी प्रैक्टिस के साथ आती है। जब प्रैक्टिस आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो आपको मतलब ये सारी चीजें आपको ईजी लगने लग जाएंगी। 5 और 6, 5 को अलग लिखिए, 6 को अलग लिखिए और इसको किस में कन्वर्ट कीजिए, 5 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करिए और 6 को भी किस में कन्वर्ट कीजिए, आप बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कीजिए आप। तो 6 का जो बाइनरी होता है वो किसके इक्वल होता है, 110 के इक्वल होता है। 5 का बाइनरी होता है वो किसके इक्वल होता है, 101 के इक्वल होता है। और इनको डिट्टो एज इट इज लिख दीजिए, 101 110, और ये क्या बन जाएगा, आपका बाइनरी वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, लेकिन एक तरीके से एक चीज में ध्यान रखना आप लोगों को कि अगर आपको मान लो कि बाई चांस ये वैल्यू एक तरीके से दे रखी हो, ये वैल्यू अगर आप लोगों को दे रखी हो, तो इसमें अलग अलग, जैसे ही अलग अलग लिखेंगे हम 5 2 और 4। 5 का जो बाइनरी वैल्यू होता है वो कितना होता है, 101 होता है। 4 का जो वैल्यू होता है वो 100 होता है। लेकिन टू का जो बाइनरी कन्वर्जन होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, 10 के इक्वल होता है। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि एक जो ऑक्टल है वो एक ऑक्टल कितने बिट के इक्वल होता है, वो 3 बिट के इक्वल होता है। यानी कि उसके अंदर कितने बिट होने चाहिए, 3 बिट होने चाहिए। जब आपने 4 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया तो 100 आंसर आया। तो इसके अंदर टोटल बिट कितने बने भाई, 1 2 3। और इसके अंदर कितने बिट बने भाई, 1 2 3। लेकिन जब आप 2 को कन्वर्ट कर रहे हो बाइनरी के अंदर, इसके अंदर कितने बिट बने आपके, 1 और 2। यानी कि आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ऑक्टल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करोगे और बीच में या कहीं भी कोई अगर ऐसा अंक आए, कि कहीं भी अगर कोई एक ऐसा अंक आए जिसके अंदर बिट की संख्या जो है वो 3 से कम पड़ रही हो, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में उतनी ही क्या लगा दोगे आप, 0 लगा दोगे आप। और फिर क्या करोगे, फिर इनको एक साथ लिखोगे आप कि 101, और फिर इसको टोटल को लिखा जाएगा 010 और 100, और ये क्या बन जाएगा हमारा, एक प्रकार से टोटल आंसर जो है वो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है जी, एक और सवाल देखते हैं। वन सेवन वन टू फाइव। अलग अलग लिखेंगे, 1 7 1 2 और 5। 1 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, आंसर कितना आता है, 1 आता है। 7 का बाइनरी इक्वल किसके होता है, 111 के इक्वल होता है। 1 का बाइनरी इक्वल किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। 2 का बाइनरी इक्वल किसके होता है, 10 के इक्वल होता है। और 5 किसके इक्वल होता है, 101 के इक्वल होता है। यानी कि जो ये अंक आप अलग अलग लिखते हो, ये एक प्रकार के कौन से अंक होते हैं, ये आपके डेसिमल अंक होते हैं। और इनको फिर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कि 7 का बाइनरी वैल्यू किसके इक्वल होता है, 111 के होता है। 1 का बाइनरी किसके इक्वल होता है, 1 के होता है। 2 का बाइनरी किसके इक्वल होता है, 10 के होता है। और इसी तरीके से 5 बाइनरी
बीच में थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम था भाई, कोई सेल वगैरह की दिक्कत आ गई थी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मतलब अगर बाई चांस अगर आपको ये चीज़ें समझ में ना आई हो, अगर वहां पर अगर आवाज चली गई हो, तो मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया था कि जब भी हम डेसिमल को सॉरी, जब भी हम ऑक्टल को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो इसका तरीका क्या होता है कि एक मैंने आपको 25 कन्वर्ट करके दिखाया था कि भाई प्रत्येक अंक के साथ जो हमने पावर शुरू की थी कि भाई प्रत्येक अंक को अलग अलग लिखा जाता है और अलग अलग लिख करके उस अंक के नीचे ऑक्टल की बेस वैल्यू लिखी जाती है, और ऑक्टल की बेस वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, अगर आगे कोई भी अंक है तो 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, इस प्रकार से लिखा जाएगा। 8 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और 8 की पावर 1 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है, और इनकी क्या कर देते हैं, एक तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 दूनी 8 दूनी 16, और 5 एकम 5, तो 16 और 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 21 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, कि 25 ऑक्टल वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होती है भाई, डेसिमल में 21 के इक्वल होती है। ठीक है ना, जो वो हमने लास्ट कन्वर्ट किया था वो हमने 31 कन्वर्ट किया था, और वो किसके इक्वल होता है भाई, वो 25 डेसिमल के इक्वल होता है। ठीक है जी, कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से ऑक्टल वैल्यू को बाइनरी या फिर ऑक्टल वैल्यू को हम डेसिमल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट आपका जो बनता है वो लास्ट आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू बनती है भाई, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। बिल्कुल वही डिट्टो आसान तरीका, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई और इसको कन्वर्ट करना हो हमें बाइनरी वैल्यू के अंदर। ठीक है, जो हमने बाइनरी से हमने हेक्साडेसिमल कन्वर्जन समझा था, तो उसके अंदर कोई भी अगर हमें वैल्यू दे रखी थी तो उस वैल्यू के अंदर हमने ये समझा था कि वे राइट हैंड साइड से हमें क्या बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं, और प्रत्येक ग्रुप के अंदर बिट कितने होने चाहिए, आपके 4 होने चाहिए, क्योंकि एक हेक्साडेसिमल जो है वो कितने बिट के इक्वल होता है भाई, वो 4 बिट के इक्वल होता है। तो उसी प्रकार से जब हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो प्रत्येक प्रत्येक बिट प्रत्येक अंक को क्या लिखोगे आप, अलग अलग लिखोगे आप, और उस अंक को किसमें किसमें कन्वर्ट करोगे आप, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करोगे आप। क्योंकि ये जो होते हैं ये अंक आपके किस प्रकार के अंक होते हैं, ये एक प्रकार से डेसिमल अंक होते हैं आपके। 8 को जब आप बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 10000 आएगा। 9 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1001 आएगा। और इनको क्या करोगे आप, डिट्टो एज इट इज 1001 जो है वो एक प्रकार से आपका बाइनरी के अंदर कन्वर्जन जो है वो एक तरीका से बन जाता है। ठीक है ना, कि आप बिल्कुल डिट्टो इस तरीके से जो है कि इसके ठीक अपोजिट वाला मामला, कि इसके ठीक अपोजिट वाला जो मामला है वो इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, और वो क्या चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे मान लो कि भाई आपके पास कुछ इस प्रकार से संख्या दे रखी हो, तो इनको क्या करोगे आप, 2 8 2 को क्या करोगे, अलग अलग लिखोगे आप, और फिर इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, बाइनरी के अंदर। 2 का बाइनरी किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। 8 का बाइनरी किसके इक्वल होता है, 1000 के इक्वल होता है। और 2 का बाइनरी किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। जैसा मैंने ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन आप लोगों को बताया था कि जब भी ऑक्टल को बाइनरी के अंदर कन्वर्जन किया जाता है तो एक ऑक्टल अंक कितने बिट के इक्वल होता है भाई, 3 बिट के इक्वल होता है। और उसके अंदर अगर कोई कोई अगर आपका कोई ऐसा ग्रुप बनता हो जिसके अंदर बिट की संख्या 3 से कम पड़ती है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में उतनी ही क्या लगा देते हैं, हम 0 लगा देते हैं। और जो एक हेक्साडेसिमल की बात की जाए तो एक हेक्साडेसिमल के अंदर कितने बिट होते हैं आपके, 4 बिट होते हैं। जैसे अगर इसकी बात की जाए तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 बिट हैं, तो टोटल बिट कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो जब भी आपके बिट जो है वो आपके 4 से कम पड़े तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में उतनी क्या लगा दोगे आप, 0 लगा दोगे आप। ये है 4 बिट। अब यहां पर भी 2 बिट है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में उतनी क्या लगा दोगे आप, 0 लगा दोगे, और इनको क्या करोगे, बिल्कुल डिट्टो एज इट इज लिख दोगे आप।
बिल्कुल डिट्टो एज इट इज इनको लिख दोगे और ये आपका क्या बन जाएगा, एक प्रकार से आपका आंसर जो है वो इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। लेकिन आपके जो कई आंसर जो हैं वो कई आंसर आपके कुछ इस प्रकार से भी मिलेंगे कि जैसे ए बी सी और इसको कन्वर्ट करना हो बाइनरी वैल्यू के अंदर। ठीक है, अब ए किसके इक्वल होता है भाई, 10 के इक्वल होता है, बी किसके इक्वल होता है 11 के इक्वल होता है, और सी किसके इक्वल होता है 12 के इक्वल होता है। यानी कि ए बी और सी, ये ए किसके इक्वल होता है आपका 10 के इक्वल, बी किसके इक्वल होता है 11 के इक्वल, और सी किसके इक्वल होता है 12 के इक्वल होता है भाई। जो 10 को हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 1010 आएगा। 11 को करेंगे तो 1011 आएगा, और 12 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 110 आएगा। और इनको डिट्टो एज इट इज लिख देंगे 1010111100, और ये आपका क्या बन जाएगा, एक प्रकार से आंसर बन जाएगा। यानी कि जब भी आपको अल्फाबेट में कोई चीज लिखी गई है तो उस अल्फाबेट को आप किस में कन्वर्ट करोगे आप, कि भाई वो देखोगे कि भाई एक होता किसके इक्वल है, उसको भाई जो उसका डेसिमल वैल्यू आया उस डेसिमल वैल्यू को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करोगे, और बाइनरी वैल्यू जो है उसको डिट्टो एज इट इज क्या करोगे आप, इस प्रकार से लिख दोगे आप। ठीक है, कि बाई चांस मान लो एक और दे रखा हो आपको F2A, और इसको कन्वर्ट करना हो हमें बाइनरी के अंदर, पहले लिखोगे F फिर लिखोगे 2 और फिर क्या लिखोगे A। F किसके इक्वल होता है 15 के इक्वल होता है, और A किसके इक्वल होता है 10 के इक्वल होता है। 15 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आंसर कितना आता है आपका 1111 आता है। 2 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करोगे कितना आंसर आएगा 10 आएगा। लेकिन भाई इसके अंदर तो 2 ही बिट है, हमें कितने चाहिए 4 बिट चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने 2 और बिट लगा दोगे आप। ए 10 के इक्वल है तो इसका किसके ये बाइनरी किसके इक्वल होगा आपका 1010 के इक्वल होगा। तो ये टोटल आंसर क्या बन जाएगा आपका 111100101010, और ये क्या बन जाएगा आपका आंसर जो है वो इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद एक मामला हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। कि मान लो कि भाई आपको क्या दे रखे हो 4 और 2 एक तरीके से हेक्साडेसिमल वैल्यू दे रखी है, और इसको कन्वर्ट करना हो डेसिमल वैल्यू के अंदर। जब हमें कोई डेसिमल वैल्यू दे रखी होती थी, जब हमें डेसिमल वैल्यू दी जाती थी और उसको हमें हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना होता था, कि जैसे मान लो कि 21 हमें दे दिया गया हो, तो उसको हम क्या करते थे, उसको हम डिवाइड करते थे 16 से, और 16 से मतलब डिवाइड करके जो शेषफल आता था उस शेषफल के आधार पर हम क्या निकाल देते थे, वैल्यू जो है वो एक तरीके से निकाल देते। लेकिन जब हेक्साडेसिमल को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो लिखने का जो तरीका हो वो किस प्रकार से होगा, कि भाई 4 और 2 पहले क्या कीजिए हर एक अंक को अलग अलग लिखिए आप, और उसके ठीक नीचे जो आपका हेक्साडेसिमल का बेस वैल्यू होता है वो 16 जो है वो एक प्रकार से लिखिए आप। और वही पावर वाला खेल 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, अगर आगे भी है तो 16 की पावर 2, 16 की पावर 3, 16 की पावर 4, कुछ इस प्रकार से लिखोगे आप। इनके बीच में निशान मल्टीप्लीकेशन का। आगे सोल्व करोगे 16 की पावर 0, यानी कि किसी भी अंक की पावर 0 होती है तो वो कितना आंसर आता है 1 आता है। 16 की पावर 1 कितना आंसर आएगा 16 आंसर आएगा। 16 गुणा में 4 कितना बनता है भाई 16 चौका 64। 1 गुणा में 2 कितना आएगा 2 गुणा 2 आएगा। उसके बाद बीच में कौन सा सिंबल होता है आपका प्लस का सिंबल होता है। 64 प्लस 2 कितना आएगा आपका 66 आ जाएगा भाई। ठीक है ना, इस प्रकार से मतलब उसका ठीक अपोजिट, ठीक डिट्टो अपोजिट क्या कर देंगे उसका एक तरीके से हम सोल्व कर देंगे उसको। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू दे रखी है 612, और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल वैल्यू के अंदर, तो वही डिट्टो सेम तरीका 6, 1 और 2, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। ठीक है, इनके बीच में कौन सा निशान गुणा का निशान। 16 की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। 16 की पावर 1 16, और 16 गुणा में 2 कितना चला जाएगा भैया
16 16 किसके इक्वल होगा, 256 का है, 256 का इक्वल होगा। ठीक है, और इन्हें क्या कर दोगे आप, 256 गुणा में 6, 16 गुणा में 1 16, और 1 गुणा में 2 किसके इक्वल होगा, 2 होगा। इसको सोल्व करके इन दोनों को ऐड कर लेना भाई, आपका फाइनल आंसर जो है वो एक तरीके से आ जाएगा भाई। ठीक है, कुछ इस मतलब आपको मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ कि हाँ, कि इस प्रकार से डेसिमल या इस प्रकार से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन किया जाता है। अगर आप उनका मेथड अगर आप तरीके से समझ गए, इतनी लेंथी सवाल जो है, इतने लेंथी सवाल पूछना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आपको एक तरीके से बेसिक मेथड जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक मामला जो आपका बचता है, वो मामला बचता है आपका कि भाई हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन या फिर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इनका एक बेसिक मेथड है, और वो बेसिक मेथड क्या, कि जैसे मान लो कि भाई आपको दो वैल्यू जो है वो एक तरीके से दे रखी हो, मैं बिल्कुल इसका हाई टॉप लेवल करवाता हूं कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। जैसे मान लो कि भाई ए और एफ जो है वो एक तरीके से दे रखा हो, ए और एफ, पहले क्या लिखोगे, इन दोनों को अलग अलग लिखोगे आप। ए किसके इक्वल होता है आपका, 10 के इक्वल होता है। एफ किसके इक्वल होता है, 15 के इक्वल होता है। यानी कि ए किसके डेसिमल इक्वल होता है भाई, 10 के डेसिमल इक्वल होता है, और एफ किसके डेसिमल इक्वल होता है भाई, 15 के इक्वल होता है। और 10 को जब बाइनरी में हम लिखते हैं तो बाइनरी किस प्रकार से लिखा जाता है आपका, 1010 से लिखा जाता है। 15 को कैसे लिखते हैं, 1111 से इस प्रकार से लिखते हैं। यानी कि ये आपका जो कन्वर्जन है, ये आपकी कौन सी वैल्यू आ जाती है, एक प्रकार से बाइनरी वैल्यू आ जाती है। अब इस बाइनरी वैल्यू को क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं भाई ऑक्टल के अंदर, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। कि जब भी बाइनरी वैल्यू को ऑक्टल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड से क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। और एक ग्रुप के अंदर कितने बिट शामिल होते हैं आपके, 3 बिट शामिल होंगे। तो ग्रुप बनाओ भाई, राइट हैंड साइड से एक ग्रुप क्या बन गया, ये बन गया, दूसरा ग्रुप क्या बन गया, ये बन गया, तीसरा ग्रुप क्या बन गया, ये बन गया। यानी कि 10101 और 111, 111 किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है। 101 किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है। और ये किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। यानी कि 257, ये एक प्रकार से हमारी क्या बन जाएगी, ऑक्टल वैल्यू बन जाएगी। समय जो है, समय थोड़ा सा भाई ज्यादा चला गया, ठीक है ना। और इसी प्रकार से मतलब जब भी आपको ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो इसका ठीक भाई ऑक्टल को पहले क्या कीजिए, ऑक्टल को आप बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कीजिए, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। फिर और इस बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर दीजिए आप, हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कीजिए आप। ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर आपका टोटल मामला था नंबर सिस्टम को लेकर के, कि किसी भी प्रकार का जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन हम एक तरीके से कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, इसको बाइनरी में, इसको ऑक्टल में और इसको हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करके बताना है, और कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर जो है वो लिखना है भाई। 256 10 इसको बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल तीनों के अंदर कन्वर्ट करना, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसके आंसर लिखिए आप। ठीक है, आशा और उम्मीद है कि भाई आप नंबर सिस्टम को लेकर के हर एक चीज आपको समझ में आई होगी। बीच में थोड़ा सा भाई सेल चार्ज नहीं थे तो उसके कारण थोड़ी सी समस्या आई, तो मेरे ख्याल से 1 मिनट का मामला होगा, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो चलिए जी, अगली जो मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। आशा और उम्मीद है कि हर एक जो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही भाई। तो जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।